अस्सलामुअलैकुम। पिछले 2 पार्ट में हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सुन चुके हैं। आज भी हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आगे की स्टोरी सुनेंगे। और जिस औरत के घर में यूसुफ़ रहते थे वह उनसे अपना मतलब हासिल करने को उनको फुसलाने लगी और सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी कि आ जाओ, तुम ही से कहती हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, या तो भारी गुनाह है, अल्लाह बचाए। दूसरे, वह मेरा पालने परवरिश करने वाला है, मुझको कैसी अच्छी तरह रखा, ऐसे हक फरामोश को फला नहीं हुआ करती। और उस औरत के दिल में तो उनका ख्याल जम ही रहा था और उनको भी उस औरत का कुछ कुछ ख्याल हो चला था। अगर अपने रब की दलील को उन्होंने ना देखा होता तो ज़्यादा ख्याल हो जाता, अजब ना था। इसी तरह हमने उनको इल्म दिया ताकि हम उनसे छोटे और बड़े गुनाह को दूर रखें, क्योंकि वह हमारे मुखलिस बंदों में से थे। और दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ को दौड़े और उस औरत ने उनका कुर्ता पीछे से फाड़ डाला और दोनों ने उस औरत के शौहर को दरवाजे के पास पाया। औरत बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बदकारी का इरादा करे उसकी सज़ा सिवाय इसके और क्या है कि वह जेल खाने में भेजा जाए या और कोई दर्दनाक सज़ा हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मुझसे अपना मतलब निकलवाने को फुसलाती थी। और उस औरत के ख़ानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि इनका कुर्ता अगर आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और ये झूठे, और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी और या सच्चे। जब उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा तो कहने लगा कि या तुम औरतों की चालाकी है, बेशक तुम्हारी चालाकियाँ गजब ही की है। ऐ यूसुफ़, इस बात को जाने दो, और ऐ औरत, तू अपने कसूर की माफ़ी मांग, बेशक पूरी की पूरी तू ही कसूरवार है। और कुछ औरतों ने जो कि शहर में रहती थी यह बात कही कि अजीज़ की बीवी अपने गुलाम को उससे अपना मतलब हासिल करने के वास्ते फुसलाती है। उस गुलाम का इश्क उसके दिल में जगह कर गया है, हम तो उसको खुली गलती में देखते हैं। जब उस औरत ने उन औरतों की यह बदगोई सुनी तो किसी के हाथ उनको बुला भेजा कि तुम्हारी दावत है, और उनके वास्ते मसनद तकिया लगाया और हर एक को उनमें से एक एक चाकू दे दिया। या तो उसे बहाना था, असली गरज यह थी कि अपने आपे में ना रहकर अपनी हाथ जख्मी कर ले। और यूसुफ़ से कहा कि ज़रा इनके सामने तो आ जाओ। वह यह समझकर कि कोई जायज़ और सही ज़रूरत होगी बाहर आ गए। औरतों ने जो उनको देखा तो उनके हुस्न व खूबसूरती से हैरान रह गई और उन पर ऐसी बदहवासी तारी हुई कि अपने हाथ काट लिए और कहने लगी, खुदा की पनाह, यह शख्स आदमी हरगिज़ नहीं, या तो कोई बुज़ुर्ग फरिश्ता है। बोली, वह शख्स यही है। अजीज़ की बीवी बोली कि वह शख्स यही है जिसके बारे में तुम मुझको बुरा भला कहती थी कि अपने गुलाम को चाहती है, और वाकई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की ख्वाहिश की थी, मगर यह पाक साफ रहा, और अगर आइंदा भी मेरा कहना नहीं करेगा तो बेशक जेल खाने भेजा जाएगा और बेइज्जत भी होगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे रब, जिस काम की तरफ ये औरतें मुझको बुला रही हैं उससे तो जेल में जाना ही मुझको ज़्यादा पसंद है, और अगर आप उनके दाव पेच को मुझसे दूर ना करेंगे तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानी का काम कर बैठूंगा। उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की और उन औरतों के दाव पेच को उनसे दूर रखा। बेशक वह बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। फिर बहुत सी निशानियां देखने के बाद उन लोगों को यही मसलहत मालूम हुआ कि उनको एक वक्त तक कैद में रखें, और उनके यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ और भी 2 गुलाम कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैं अपने को ख्वाब में देखता हूँ कि शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं अपने को इस तरह देखता हूँ कि मैं अपने सर पर रोटियाँ लिए जाता हूँ, उनमें से परिंदे खाते हैं। हमको इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए, आप हमको नेक आदमी मालूम होते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खाना तुम्हारे पास आता है, जो कि तुमको खाने के लिए मिलता है, मैं उसके आने से पहले उसकी हकीकत तुमको बतला दिया करता हूँ। या बतला देना उस इल्म की बदौलत है जो मुझको मेरे रब ने तालीम फरमाया है। मैंने तो उन लोगों का मजहब छोड़ रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वे लोग आखिरत के भी इनकारी है, और मैंने अपने बाप दादाओं का मजहब इख्तियार कर रखा है, इब्राहिम का और इसहाक का और याकूब का। हमको किसी तरह मुनासिब नहीं कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करार दे। या तौहीद का अकीदा हम पर और दूसरे लोगों पर खुदा ताला का एक फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ कैद खाने के दोनों साथियों,
मुतफर्रिक अलग अलग माबूद अच्छे या एक माबूद बरहक, मतलब अलग अलग माबूदों को होना बेहतर है या एक अल्लाह जो सब पे गालिब है, जो सबसे ज़बरदस्त है वह अच्छा। तुम लोग तो खुदा को छोड़कर सिर्फ चंद बहकीकत नामों की इबादत करते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने मुकर्रर कर लिया है। खुदा ताला ने तो उनकी कोई दलील भेजी नहीं, हुक्म खुदा ही का है। उसने यह हुक्म दिया है कि सिवाय उसके और किसी की इबादत मत करो, यही सीधा तरीका है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में एक तो बरी होकर अपने आका को शराब पिलाया करेगा और दूसरी सूली दिया जाएगा और उसके सर को परिंदे खाएंगे। जिस बारे में तुम पूछते थे वह इसी तरह मुकद्दर हो चुका, और जिस शख्स की रिहाई का गुमान था उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने आका के सामने मेरा भी जिक्र करना कि एक शख्स बेकसूर कैद है। उसने वादा कर लिया, फिर उसको अपने आका के सामने जिक्र कराना शैतान ने भुला दिया, तो कैद खाने में और भी चंद साल यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहना पड़ा। और बादशाह ने एक बार कहा कुछ सालों के बाद कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 गाय मोटी ताजी है जिनको 7 कमज़ोर और दुबली गाय खा गई, और फिर 7 बालें हरी है और उनके अलावा 7 और है जो कि सूखी है। ए दरबार वालों, अगर तुम ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब के बारे में मुझको जवाब दो। वे लोग कहने लगे कि यूं ही परेशान ख्यालात हैं, हम लोग ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी नहीं रखते। और उन जिक्र हुए 2 कैदियों में से जो रिहा हो गया था उसने कहा, और मुद्दत के बाद उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत का ख्याल आया कि मैं इसकी ताबीर की खबर लाए देता हूँ, आप लोग मुझको ज़रा जाने की इजाज़त दीजिए, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने की इजाज़त दीजिए। वह कैद खाने में पहुँचा और कहा, ए यूसुफ, ए सच्चाई के पैकर, आप हम लोगों को इस ख्वाब का जवाब यानी ताबीर दीजिए कि 7 गाय मोटी है, उनको 7 दुबली गाय खा गई, और 7 बालें हरी है और उसके अलावा 7 सूखी हैं, ताकि मैं उन लोगों के पास लौट कर जाऊँ ताकि उनको भी मालूम हो जाए। आपने फरमाया कि तुम 7 साल लगातार गल्ला बोना, फिर जो फल काटो उसको बालों ही में रहने देना ताकि घून ना लग जाए। हाँ, मगर थोड़ा सा जो तुम्हारे खाने में आए निकाल लेना। फिर उसके बाद 7 साल ऐसे सख्त आएंगे जो कि उस ज़ख़ीरे को खा जाएंगे जिसको तुमने उन सालों के वास्ते जमा कर रखा है। हाँ, मगर थोड़ा सा जो रख छोड़ोगे, फिर उसके बाद एक साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों के लिए खूब बारिश होगी और उसमें सीरा भी निचोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले स्टोरी में हम फिर से यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो ख्वाबों की ताबीर बताते उसका क्या सॉल्यूशन निकालते सुनेंगे इंशाल्लाह। और हम अगले पार्ट में ये भी सुनेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से इतने सालों के बाद कैसे मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।